और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर है, वॉशिंगटन के हमलावर से जुड़ी हुई बड़ी खबर। कई सालों से बंदूकें जुटा रहा था हमलावर, गुप्त रूप से हथियारों का भंडार किया था। वॉशिंगटन में ट्रंप पर हमला करने वाला थॉमस एलन कई सालों से बंदूकें जुटा रहा था, गुप्त रूप से हथियारों का भंडार किया था। हमलावर की प्रोफाइल समीक्षा में यह खुलासा हुआ है। और उधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर हलचल बढ़ गई है। स्टारमर ट्रंप के बीच हॉर्मुज पर बातचीत हुई है। किए स्टारमर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उनसे बात की है ट्रंप ने। रास्ता खुलवाने पर अमेरिका और यूके में चर्चा हुई है। आम लोगों पर पड़े प्रभाव पर भी बात हुई ट्रंप और स्टारमर के बीच। चलिए अब विस्तार से बात करते हैं। क्या दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स डोनाल्ड ट्रंप को रास्ते से हटाने की कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है? वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में जो हुआ उसने न केवल अमेरिका के सुरक्षा तंत्र की धज्जियां उड़ा दी, बल्कि पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ा कर दिया है। बटलर और फ्लोरिडा के बाद यह ट्रंप पर तीसरा और सबसे घातक हमला है। सवाल गहरा है कि इस खेल का मास्टरमाइंड कौन है? क्या यह ईरान का बदला है या फिर अमेरिका के भीतर बैठा वो डीप स्टेट जिसके लिए ट्रंप एक ऐसी फांस बन चुके हैं जिसे निकालना मुमकिन नहीं? आज की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए, ट्रंप पर हमला किसी सिरफिरे का अटैक है या बड़ा षड्यंत्र जिसके पीछे ईरान भी हो सकता है। अब सवाल उठ रहा है, इस हमले के पीछे कौन है? हमला किसने कराया? क्या हमले के पीछे ईरान है या फिर हमले के पीछे डीप स्टेट है? तो कल वॉशिंगटन के होटल में हुए लोन वुल्फ अटैक का ईरान से कोई कनेक्शन हो सकता है। इस हमले में डोनाल्ड ट्रंप बाल बाल बचे, ऐसे कई संकेत हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में वार्ता रद्द होने के 11 घंटे बाद यह हमला हुआ। हो सकता है इससे ईरान बौखला गया हो। ईरान अभी भी अमेरिका का सीधा मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि वो ट्रंप से बदला दूसरे रास्ते से लेना चाहता है, क्योंकि ट्रंप के पहले कार्यकाल में IRGC चीफ सुलेमानी की हत्या हुई थी। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में ईरान से भीषण युद्ध शुरू हुआ है जिसमें ईरान को जबरदस्त नुकसान हुआ है। आधे ईरान के खात्मे का दावा अमेरिका कर चुका है। ईरान इसलिए भी बौखला रहा है क्योंकि अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी की हत्या की है। युद्ध के दौरान एयर स्ट्राइक में खामेनी को मार गिराया था। इसके अलावा अमेरिका ईरान का यूरेनियम छीनने का प्लान बना रहा है जिससे ईरान का परमाणु प्रोग्राम रोक सके। इसलिए भी ईरान ट्रंप पर हमला करवा सकता है। ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हमले के पीछे ईरान गठबंधन के देश शामिल हो सकते हैं। ईरान का मंसूबा है कि अगर ट्रंप रास्ते से हट जाए तो वो परमाणु हथियार बना पाएगा, जबकि रूस का प्लान है कि अगर ट्रंप यूरोप में दखल नहीं देंगे तो यूरोप पर रूस का वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। चीन की सुपर पावर बनने की चाहत है, जबकि ट्रंप इस पर अंकुश लगाते रहे। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग भी कोरियाई प्रायद्वीप में दबदबा बनाना चाहते हैं, जबकि ट्रंप साउथ कोरिया का साथ दे रहे हैं। माना जाता है कि अमेरिका में डीप स्टेट की जड़ें बहुत गहरी हैं। FBI, CIA, NSA जैसी इंटेलिजेंस एजेंसियां, ब्यूरोक्रेट्स, मीडिया और बड़े कॉर्पोरेट हाउस मिलकर एक सीक्रेट सरकार चलाते हैं। ये षड्यंत्रों के जरिए चुने हुए राष्ट्रपति की नीतियों को अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश करते हैं। और अमेरिका में चुने हुए नेताओं से अलग एक छिपा हुआ नेटवर्क चलता है जिसे डीप स्टेट कहा जाता है। इसमें ब्यूरोक्रेट्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज, मिलिट्री लीडर्स और बड़े बिजनेसमैन जुड़े होते हैं। ईरान युद्ध जारी रखने के पीछे इन सभी के अपने अपने हित हैं। ईरान के साथ यूक्रेन युद्ध को भी अमेरिकी हथियार कंपनियां जारी रखना चाहती हैं ताकि लगातार हथियार बेचकर मोटा मुनाफा कमाती रहें। वहीं अमेरिकी इंटेलिजेंस से जुड़े कई ताकतवर लोगों का युद्ध जारी रखने के पीछे अपना फायदा है। वो युद्ध के नाम पर देश में पावर और कंट्रोल अपने पास बनाए रखना चाहते हैं। कई विपक्षी नेता भी अमेरिकी डीप स्टेट से जुड़े हैं। अगर ट्रंप युद्ध विराम में विफल होते हैं तो उनका और रिपब्लिकन पार्टी का ग्राफ तेजी से गिरेगा, जिससे विपक्षी नेताओं को फायदा होगा। माना जाता है कि डीप स्टेट से जुड़े पेंटागन के कई टॉप जनरल भी फिलहाल युद्ध जारी रखना चाहते हैं ताकि ट्रंप का ध्यान मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मिशन से भटकाया जा सके। इससे उनके खिलाफ विरोध भड़काया जा सके। अगर इसमें ईरान का नाम सामने आया तो युद्ध और भीषण हो सकता है। ईरान पर अरब देश भी हमला कर सकते हैं। अमेरिका परमाणु हमला भी कर सकता है। यूरेनियम पर कब्जे का ऑपरेशन आरंभ कर सकता है। हॉर्मुज पर अमेरिका पूर्ण नियंत्रण कर सकता है।